अच्छा जी, तो कल से जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा कि जो है ना वो हो जाए रिकॉर्ड किसी तरीके से, या क्लास हो जाए होल्ड, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो अभी मैं क्लास जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि नेट सीधा चलता नहीं है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो लर्निंग होगी बेसिकली वो है ट्रेंड को ट्रेड करना। ठीक है, अब जैसे सर हम लोग जानते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। जो स्विंग्स बना रहा होता है, ठीक है, जो प्रीवियस लो तोड़ा, इट मीन्स कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, बिकॉज नया लो क्रिएट कर रहा है, या फिर नया हाई जब क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स का ट्रेंड अभी स्टिल अप है। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग जानते हैं कि जब तक ये लो क्रैक नहीं होता, ठीक है, तो ट्रेंड सेल में नहीं है। ठीक है, नंबर टू ये कि जब तक ये हाई क्रैक नहीं होता, यानी स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव नहीं होता, तब तक ये आपका मतलब के वो ट्रेंड चेंज नहीं है। ठीक है, तो हम इसको यूज ये करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे मार्केट चल क्या कर रही है। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि अगर अच्छा डाउन साइड मूव हुआ, पुल बैक ले, ठीक है, वापसी डाउन साइड आए, इधर इसके नीचे बिलो स्ट्रॉन्ग क्लोज है, तो हम इसको रिटेस्ट पे सेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे बनती है, अगेन ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन हम ये पुल बैक वाली नहीं लेंगे, हम ब्रेक एंड रिटेस्ट की लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ये याद रखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रीवियस ट्रेंड जो है, यानी बुलिश ट्रेंड जो है, ठीक है, कहीं वो चल रहा हो, अभी वो चेंज ही ना हुआ हो, हम लोग इसमें सेल देकर और फंस जाए, ऐसा नहीं करना है हमने। ठीक है, तो हमने क्लियर एक ट्रेंड देखना है जो एक्चुअल ट्रेंड चल रहा है, तो हमने जस्ट उसको जो है वो ट्रेड करना है। अब हम चलते हैं बैक टेस्टिंग के लिए, और मैं कोई ऐसा पेयर लेता हूँ जो वो बहुत फेमिलियर ना हो। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी मार्केट्स होती हैं उसमें इजी होता है ये चीज़ ना फाइंड करना, कि यार कौन सा जो है ना पैटर्न बन रहा है या वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मसला आता है कि यार वो फिलहाल मार्केट में काम कर रहा है, तो इसमें मार्केट में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं एक रैंडम लेता हूँ मार्केट, कोई भी बड़ी मार्केट में नहीं लेता। इथेरियम है, लाइटकॉइन है, लाइटकॉइन बड़ी मार्केट है, हम ले लेते हैं चेन। ठीक है, चेन का चार्ट में लेता हूँ। अब M30 इसमें खोलते हैं, ठीक है, और मैं इसके अंदर बैक टेस्ट वाला जो है ना वो ऑन करता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ इधर। ठीक है, राइट, हमारे रूल्स हमें याद रखने, तो नंबर वन है, ठीक है, बैक टेस्ट, और जो है ना वो आप लेफ्ट साइड तो हमेशा आपने याद रखनी है, क्योंकि मुंह उसी बेस पे होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखूँ तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले क्लियर मूव, ठीक है, कि वो अप डाउन आ रहा है क्या कर रहा है। ठीक है, और ये देख रहे हैं कि वो प्रीवियस ट्रेंड में तो नहीं है कि बुलिश हो और आप इसको बेरे समझ के वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, एक डाउन स्विंग हुई हो, टेम्पररी सपोर्ट क्रिएट करे, वापसी ब्रेक करे, स्ट्रॉन्ग क्लोज दे, रिटेस्ट पे हमें नेक्स्ट बार पे अगर हमें मिलता है वो भी, तो हम इसको ट्रेड कर लेंगे फर्दर उसी ट्रेंड में कंटिन्यूशन। बट लेफ्ट साइड देख लें, ट्रेंड है, हो सकता है अच्छा मूव हो जाए, लेकिन समटाइम लेफ्ट साइड गंदी होती है तो काम नहीं बन पाता। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर ट्रेंड है तो हम देखेंगे कहीं प्रीवियस ट्रेंड के अंदर तो नहीं है, यानी क्लियर अप मूव देखिए, एक अप मूव हो, ठीक है, आपकी इम्पल्सिव मूव हो, फिर करेक्शन हो, यानी टेम्पररी रेजिस्टेंस क्रिएट हो, हम इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने देंगे। ठीक है, और देन हम रिटेस्ट पे फिर इसको बाय कर देंगे, वो भी देखकर। मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि फिर हो सकता है कि इधर से वापसी आपको एक रिवर्सल ट्रेड भी मिले, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, लेकिन हम उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेम इस तरीके से यहाँ भी हो सकता है, ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू होता है, हम ओवरटेक ऑफ द बार लेते हैं, वो हो सकता है, लेकिन हम ये इजी होता है। ठीक है, ये इजी स्पॉट होता है और वेरी हाई एक्यूरेट स्पॉट होता है, दैट्स वाई हम इसको प्रीफेयर करेंगे। तो नंबर वन ये कि हम अगर अपनी करंट स्विंग को देखें, ठीक है, हम इसमें जो थे वो बुलिश ट्रेंड के अंदर आ रहे थे, फाइनली हमने इस जगह पे इसको क्रैक कर दिया है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड बहुत गंदी है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ जो है ना इसको ले रहा हूँ। ठीक है, हमने एक टेम्परेरी जो है वो सपोर्ट क्रिएट की है। अब अगर हम लोग इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज रहते, लेफ्ट साइड में गंदी दिख रही है, क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन वॉइस मतलब कि जो है ना वो सिर्फ उसकी क्या कहते हैं कि समझने के लिए। ठीक है, हम इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज होने देंगे, और इसके ऊपर अगर चला गया तो फिर ट्रेंड जो है ना वो चेंज होने के ज्यादा चांसेस हैं। मेरा लैपटॉप इतना चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेता हूँ। ठीक है, कि दो एग्जांपल्स जो मुझे मिल जाते हैं। अच्छा, अब हम इसको बार प्ले करते हैं। फाइनली हमने लो जो है ना वो क्लोज देने की कोशिश की, नहीं हो पाया। सेकंड, हाँ जी, हमने क्लोज है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हाई है, वैसे तो बहुत मार्केट जो है ना वो आ गई है, लेकिन हम इसको जो है वन के अंदर ढूंढते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी का फर्दर इस ट्रेंड की जो है वो कंटिन्यूएशन हो। तो इसके अंदर जो हमारे पास एरियाज निकल के आते हैं वो एरिया है इधर। ठीक है, लेकिन बहुत ऊपर है, दैट्स वाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, और ये आई भी तो ये हो सकता है कि इसको फेल कर दे, बिकॉज
बहुत ऊपर हो जाएगी, ऑलमोस्ट बार के मिड में हो जाएगी, लेकिन हम वेट करते हैं। ठीक है, हमने एक अलग जो है ना वो भी बना दिए। एक अगेन हमने एक अपस्विंग क्रिएट किया, और इधर हम देखते हैं, जल्दबाजी हो गई इसमें ज़रा, लेकिन मैं इसमें जो है वो इधर ढूंढ लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर जो है ना वो जा रहे हैं। हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली, हम जानते हैं जिस तरीके से अगर पहली कैंडल में हमें ट्रेड नहीं मिली, हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वेट करेंगे उसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज होने का, और देन हम फर्दर उसी में ट्रेड ढूंढेंगे। तो मैं इसमें वन के अंदर चलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। सच कोई खास नहीं है सिवाय इसके एरिया के, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इसके अंदर, और बस यही है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, फेल हो गया, एक और लगाया इसने। ठीक है, उसी डायरेक्शन में हम फर्दर चल पड़े। हम एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा आगे चल के। चेकआउट किया पहले, लेकिन फर्दर उस साइड जो है ना वो कंटिन्यूशन कर। अब हम इस वक्त अभी फिलहाल अभी भी हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर है, राइट। हम बुलिश तभी होंगे, ठीक है, जब हम लोग अबोव दिस क्लोज करेंगे। अभी भी हम बेरिश ट्रेंड के अंदर है, तो अगर बिलो क्लोज होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ये आपका अच्छा खासा जो डाउन जा सकता है। अब लेफ्ट साइड आप खुद ही अपनी निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि इतना मैं करूंगा तो फिर वो कुछ ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम जस्ट ट्रेंड को देख रहे हैं। इस वक्त हमारा ट्रेंड स्टिल डाउन है। ठीक है, हमारी पहली जो है ना वो है ये कि इन केस अगर ये नया लो क्रिएट करके ऊपर चली जाती है, हाई तोड़ देती है, तो हम बुलिश ट्रेंड के अंदर होंगे। अदरवाइज हमारा बुलिश ट्रेंड की स्विंग ये है। हम लोग इसको प्ले करते हैं आगे। हमने ब्लो क्लोज दिए, और इसके अंदर हमने एक जो थी वो इधर जो है ना सप्लाई भी क्रिएट की है बेसिकली, ये वाली। ठीक है, यस्टरडे सॉरी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है। ठीक है, नंबर टू हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक आता है वो ये वाला है। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। और हम M30 के अंदर क्या है, हमने ब्लो क्लोज किया है, हम फर्दर ट्रेंड उसी में कंटिन्यूशन कर रहे हैं। इसकी थोड़ी सी स्पीड कम रखूंगा। हमने फर्स्ट टेस्ट किया, नो एविडेंस। अब ये एविडेंस था एक, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि काम कर जाए, दैट्स इट। ठीक है, काम कर गई आपकी, जो था आपको एक ट्रेड अच्छी मिल गई आरआर के साथ। ठीक है, फर्दर ये अब कचरा कर रही है, लेकिन एक एग्जाम्पल था जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब मैं एक और एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ। अच्छा जी, हम अभी फिलहाल जो है ना इसमें मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो ट्रेंड चेंज हो। हाँ जी, हम अब जो है ना आ चुके हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर। ठीक है, काइंड ऑफ बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि इसने जो है ना ये टेम्पररी रेजिस्टेंस क्रिएट की है, राइट, ये वाली। और नंबर टू, हमने डाउन स्विंग बनाई थी, जो नया लो क्रिएट किया था उसका हाई भी ऑलमोस्ट क्रेक हो चुका है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके ऊपर क्लोज हो, और देन मार्केट फर्दर उसी ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूशन करे। ठीक है, अभी इस बुलिश ट्रेंड का लो ये है, अगर ये टूट जाता है तो पॉसिबिलिटी के ट्रेंड चेंज हो जाए। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया, फर्दर उसी ट्रेंड में जो है ना वो कंटिन्यूशन हुई है। ठीक है, अब हमें टेम्पररी सपोर्ट का वेट करना है, जो बिल्ड होगी, ये हमारी हो गई है। ठीक है, अब अगर कहे तो लेफ्ट साइड गंदी, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि फर्दर ये डाउन साइड के लिए कंटिन्यूशन करे। हाँ जी, हमने स्ट्रॉन्ग क्लोज बिलो दिया, ऑलमोस्ट विक के साथ दिया है। ठीक है, ये हमें चीज देखनी पड़ेगी जरा, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है फिर, क्योंकि अच्छा क्लोज नहीं मानते हम लोग जो विक होती है। वेरी रिस्की है, लेकिन बहुत बड़ी बॉडी है, दैट्स वाई पॉसिबिलिटी है कि शायद हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिले। ठीक है, इस वक्त हमारे पास फ्रेश कोई वो नहीं है।
वेट करते हैं, देखते हैं 30 नेक्स्ट क्लोज कैसा होता है। अगर नेक्स्ट जो है ना वो अच्छा क्लोज होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ये कि हम लोग जो है ना वो इसमें डायरेक्शन में फर्दर कंटिन्यूशन करें, ठीक है। लेकिन हम इस वक्त जो अपने ओबी के अंदर M1 के अंदर रिट्रेसमेंट ले रहे हैं। हमने फर्स्ट टाइम जो है ना वो टेस्ट किया है, ठीक है, और वेरी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है बिकॉज एज सच कोई खास कंफर्मेशन नहीं मिली है। ये कंफर्मेशन थी आपकी, स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। अब हाई चांस ये है कि फर्दर कंटिन्यूशन इसी साइड होगी, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड फिर से अगेन जो है ना वो अपसाइड के लिए शिफ्ट हो गया। सो ये होती रहती है, ये अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट है। इसको इससे आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। हमने अगेन जो है वो एक ट्रेंड जो है अभी वाला चेंज किया है करंटली, ठीक है। एक हमारी स्विंग ये थी इस ट्रेंड के अंदर, ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिर चेंज हुआ। तो अभी फर्दर जो है हमारे पास, क्योंकि इसने लो भी नया क्रिएट किया है, तो हमारे पास फिलहाल के लिए यह एक ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। हमने एक टेम्पररी जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट की है, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। फर्दर इसी ट्रेंड में कंटिन्यूशन होती है इसमें। और हमने कोई क्लोज अबाउ नहीं दिया, ठीक है। और ये अब जो है ना फिलहाल स्लोली टेम्पररी जो है वो इस ट्रेंड ने है, लेफ्ट साइड गंदी है, ठीक है, इस ट्रेंड ने फिलहाल के लिए टेम्पररी एक इधर जो है वो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट क्रिएट की है, ठीक है। अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो ये बुलिश ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर क्लोज हो जाता तो ये बेरिश ट्रेंड चेंज हो जाएगा। दैट्स राइट। हमने ऑलमोस्ट आके बिलो क्लोज दिया, लेकिन जस्ट नियर है, तो हाई चांस ये है कि इसके फेल्यूर के चांसेस है, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल करीबी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी है कि काम कर जाए, ठीक है। हमारे पास दो बीज हैं बेसिकली, एक भी ये भी है, ठीक है। तो हम इन दोनों को प्ले आउट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हमने टेस्ट किया और हम उसी डायरेक्शन में चल पड़े, ठीक है। रीजन बिकॉज हम एक ट्रेंड डाउन में आ रहे थे, बिलो द स्विंग हमने क्लोज किया, वेरी स्ट्रॉन्ग की मार्केट थी, दैट्स व्हाई ओबी बिल्कुल करीब पड़ा हुआ था और हमें एक अच्छा आरआर जो है ना वो देखने को मिला। अब फिर अगेन कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड है। ये हुआ, ठीक है। इसको ब्रेक कैसे किया जाए मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा जो ना एग्जाम्पल लेके इधर रहा, ठीक है। हमने ट्रेंड में स्टिल हम बुलिश है बिकॉज हमारा ट्रेंड चेंज होगा जाके यहाँ पे, ठीक है। हमारा इधर ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूशन में स्ट्रॉन्ग ब्लो दी जो है ना हमने दी है। इसमें यार डेटा नहीं है इतना अच्छा पड़ा हुआ, तो डेटा नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ जरूर है, ठीक है। हमें जो दिख रहा है कि स्विंग से लेकर जो मार्केट आई है, दैट्स वाई अभी हम लोग फिर बेयरिश हैं, स्टिल बेयरिश हैं, बिकॉज जब तक मार्केट केवल हाई नहीं क्रिएट करती हम लोग स्टिल बेयरिश ही हैं, ठीक है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये है, ठीक है, कि हम लो दी जो है वो स्विंग्स क्लोज हों, तो हम इसमें फर्दर सेल देखें। हमने स्ट्रॉन्ग क्लोज ही है, अगर इसमें हमें ट्रेड नहीं मिलती तो नेक्स्ट कैंडल हमें जरूर देगी, ठीक है। वी हैव टू ऑर्डर ब्लॉक्स, एक ये है वेरी क्लीन। अगर मोमेंटम बेस देखा जाए तो पॉसिबिलिटी ये है कि जस्ट ये ओबी देखकर मार्केट चली जाए, ठीक है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है इस तरह बनी है, ठीक है। हम नेक्स्ट कैंडल ओपन करते हैं, बल्कि वन में इसको देखते हैं हम लोग, राइट। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, दैट्स व्हाई एक अच्छा मूव हमें डाउन साइड को देखने को मिला, राइट। एक और ट्रेड करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग अभी तक डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि ट्रेंड कब चेंज होता है, जिसने नया लो क्रिएट किया वही स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होगी तो हम ट्रेंड चेंज नहीं करेंगे, लाइक दिस। ये जो होता है ना, हमें
जो प्राइस एक्शन के अंदर दिखाया जाता है वो ऐसे होता है, क्या कहते हैं कि नया लो बना, ऊपर मार्केट गई, नया लो नहीं बना पाई, ऊपर गई तो ये ट्रेंड चेंज होगा। नहीं, ट्रेंड चेंज तभी होगा, नया लो बना, अपसाइड गई मार्केट, नया लो जिसने क्रिएट किया, जिस हाई ने नया लो क्रिएट किया, वही जब तक क्रेक नहीं होता, स्ट्रॉन्ग क्लोज अप नहीं होता, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, इस पे मेरे स्ट्रक्चर पे वीडियो पड़ी हुई थी, रिवर्सल बेसिकली होता कैसे है। और ये चीज करने के बाद तो आप लोगों के लिए बिल्कुल यूं, मतलब कहते हैं ना कि मक्खन में से बाल निकालने वाला काम होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल रहेगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग बेयरिश ट्रेंड के अंदर है। और अब हम लोग अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं, दैट मीन्स कि हम ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारे क्योंकि ये ट्रेंड मार्केट ट्रेंड में जा रही है, और इसलिए हम लोग जो है वो हो सकता है, मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ से रिवर्सल भी मिलता है ट्रेंड के अंदर, ऐसी बात नहीं है, रिवर्सल भी मिलते हैं पुल बैक्स के, लेकिन वो नहीं है हमारा इस वक्त टॉपिक, हमारा जस्ट ब्रेक एंड रीटेस्ट है। ठीक है, फर्दर हम लोग जाते हैं अगेन, हम क्योंकि टेम्पररी सपोर्ट हमने क्रिएट किया। हाँ जी, हमने फिलहाल के लिए टेम्पररी सपोर्ट नहीं, अभी भी हमने ब्रेक नहीं किया। हाँ जी, नहीं किया। हाँ जी, फाइनली कर लिए। वेरी छोटी कैंडल। ठीक है, ऐसा इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर इसमें नहीं मिलती ट्रेड हमें तो नेक्स्ट कैंडल जरूर देखें। हाँ ठीक, नहीं दी। ठीक है, ट्रेडिंग मिली हमें, लेकिन खैर है, हम लोग फिर से नहीं मिली, नहीं मिली। लेकिन हम 30 देखेंगे। यस, M30 इज मूविंग डाउन। बस इधर से मुझे थोड़ा बंद करना पड़ेगा, एक ही ट्रेड में दिखा दूं ये, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। फिर हमें यहाँ पर हल्की सी कंफर्मेशन मिली। ठीक है, टेकआउट और देन फर्दर उसी ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूशन। ठीक है, बस इसको इधर ही ऐड करते हैं, क्योंकि ये बहुत है फिलहाल के लिए।